शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जयराम रमेश। आपकी जलेबी का जलेबा ही बनाएगी। और दर्शकों नमस्कार, सभी दर्शकों को राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का यह चुनाव परिणाम यह दो चीजों को स्पष्ट करता है कि हरियाणा ने इस देश को संदेश दिया है कि हिंदुओं बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, किसी भी स्थिति में बंटना नहीं है। ये बांट कर काटने वाले 50 तरह के लालच देंगे, फ्री बिजली, फ्री पानी, फलाना ढिमका, दुनिया भर की बातें बतियाएंगे। ये कहां से देंगे? फ्री बिजली फ्री पानी का कोई सोनिया के घर में पैदा होता है का? या इटली से सोनिया लाती हैं? हमारे ही आपके टैक्स से हमको ही आप कोई टैक्स लगाएंगी, लूटेंगी हमको किसी न किसी प्रकार से, हमको हमारा ही पैसा लेकर के हमारे एक सुविधा से काटेंगे तो दूसरा सुविधा फ्री करेंगी। इटली से तो पैसा लाएंगी नहीं। कुल मिलाकर के यह सोच के चलना है कि हमें चाहे कोई भी सरकार होगी, आम आदमी को परिश्रम करना है, तभी उसे रोटी मिलेगी, उसे सुविधाएं मिलेंगी, उसे कपड़ा मिलेगा, उसे मकान मिलेगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे, हम मेहनत करेंगे तभी। सरकार चाहे कोई भी आ जाएगी, हमारा सारा काम नहीं कर सकती है। 250 लीटर पानी फ्री दे सकती है, बिजली फ्री दे सकती है, बहुत करेगी। तो अगर वो भी बिजली फ्री देती है तो किसी न किसी सुविधा को काट करके हमको बिजली फ्री करेगी। और यह किस लिए करेगी? तो हिंदुओं को जाति में बांटा जा सके, हिंदुओं को तोड़ा जा सके, ताकि हम सत्ता में आए और जिहाद करवाएं। हिंदुओं को मिटाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको हम आगे बढ़ा पाए, और हमारे देश के संसाधन को, हमारे देश को कमजोर करके इस तरह के वो काम करेंगे। और जम्मू कश्मीर का चुनाव परिणाम जो है यह बता रहा है कि मुसलमानों को चाहे आप जितना भी कर लें, मुसलमान उसी को वोट करेंगे जो जिहाद करेगा, करवाएगा, समर्थन करेगा। मुसलमान कभी इस देश का सगा नहीं हो सकता, न सगा है न रहा है। आइए देखते हैं आज की डिबेट। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वहां पे ईवीएम रोना शुरू कर देते हैं। अब 99 सीट इनकी आई, उत्तर प्रदेश में इनकी थोड़ी सीटें बढ़ गई, तब ईवीएम बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन हम सरकार बना लेंगे तो ईवीएम खराब हो जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए आती है कि कांग्रेस पार्टी इस समय वो लोग चला रहे हैं जिनका कोई जनादेश नहीं। शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जयराम रमेश। जयराम रमेश को चुनाव लड़वा दीजिए कहीं पे, 50 सीटें वोटें ले आए ना वो, तो मजा आ जाएगा। इतनी भी नहीं आएंगी उनको, और वो बताते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, जनता का ग्राउंड क्या है। राजस्थान से कुछ नहीं सीखे, छत्तीसगढ़ से ये कुछ नहीं सीखे। ग्राउंड की रियलिटी ये है जो ये बार बार लगातार कहते थे, 99 सीटें आ गई, मोदी जी हार गए, सब कुछ हो गया, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हो गए। राहुल गांधी क्या है वो इस चुनाव में पता चल गया। ये पहला चुनाव था राहुल गांधी का बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद। क्या नतीजा हुआ? 0 अंडा दोनों प्रदेशों में। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो वहां पे सरकार बन रही है उसमें ये अपनी जीत ना माने। क्या हालत हुई है जम्मू कश्मीर में? कांग्रेस पार्टी की 6 सीटों पे आगे कह रहे थे ना कि हम 370 वापस लेकर आएंगे, और कल तो उमर अब्दुल्ला साहब ने हर चैनल पे इंटरव्यू पे कह दिया कांग्रेस के साथ हम लड़ते ना लड़ते, हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है ना थी, हमारा नतीजा तब भी ये आता। आपके साथी आपको कुछ नहीं मान रहे। शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब वाली शिवसेना ने तो आंखें दिखाने पहले शुरू कर दी, केजरीवाल साहब दिखा रहे हैं। अब तो ये बताइए कि आने वाले समय में जो बाकी प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहां पे इनका गठबंधन चलेगा भी कि नहीं? अभी तो दोनों भाई अलग होंगे उत्तर प्रदेश के जब चुनाव आएंगे, और ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूं। मनीष जी हमारे साथ बैठे हैं, वो जवाब मैं उनसे लूंगी। महाराष्ट्र को लेकर भी तमाम नेता हमारे साथ हैं। लेकिन जो आपकी जो पहली स्ट्रेटेजी थी ना राधिका, कि भाई तीनों राज्यों के साथ चुनाव ना कराना, और हरियाणा की जीत का किस तरह से पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा अब महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर, इस रणनीति में तो आप सफल हो गए, ये माने? मुझे नहीं लगता ये ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी। देखिए, हमारे ने इंश्योर करना था कि डेमोक्रेसी का फेस्टिवल हर इंसान जम्मू कश्मीर का अच्छे से उसमें भाग ले सके, और उसमें हम सक्सेसफुल रहे। यहाँ पे जो बार बार बात भी कही जा रही थी कि हम जम्मू कश्मीर हार गए, मैं यहाँ पे सबको आपके माध्यम से बता दूं, हम जम्मू कश्मीर उस दिन जीत गए थे जब हम वहां पे शांति ले आए। हम जम्मू कश्मीर उस दिन जीत गए थे जब वहां पे हमने पत्थरबाजी रोक दी। हम जम्मू कश्मीर उस दिन जीत गए थे जब स्कूल हर रोज खुलने लग गए और बंद हो गए क्योंकि कर्फ्यू लगता था। हम जम्मू कश्मीर उस दिन जीत गए थे जब इनके नेता राहुल गांधी जाके रात को लाल चौक पे आइसक्रीम खा पा रहे थे। हम उस दिन जम्मू कश्मीर जीत गए थे जब राहुल गांधी स्विट्जरलैंड जाने की जगह अपने परिवार को लेकर स्कीइंग करने जम्मू कश्मीर में भी लगातार करते रहे ना, 5 नॉमिनेटेड सदस्यों वाला वो भी दाव आपने खेला। हमारी सीटें बढ़ी,
और समय लगता है। इन्होंने इतनी बुरी हालत कर दी थी जम्मू कश्मीर की, उसको अलगावाद और पत्थरवाद के बीच में लाके छोड़ दिया था। हमारी सीटें बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ? 2 नेशनल पार्टीज की बात करिए ना, वहां पे जो पार्टी जीती है वो एक स्थानीय पार्टी है। ठीक है, हमारी सीटें इस समय कुछ कम आई, लेकिन हम बड़े हैं। जम्मू में देखिए हमारा क्या प्रदर्शन रहा है, कश्मीर में भी हम आने वाले समय में आएंगे। और क्योंकि हमने एक ऐसे कड़े निर्णय लिए हैं जम्मू कश्मीर और देश का हित देखते हुए, हो सकता है अभी लोगों को समझ नहीं आ रहे, लेकिन आने वाले समय में समझ आएंगे। अब उमर अब्दुल्ला साहब ने वादा किया हुआ है, सबसे पहला वादा, कि हम 370 वापस लेकर आएंगे। जिस तरीके से इन्होंने एक नैरेटिव लोकसभा चुनाव के समय बनाया था कि संविधान खतरे में है, उस तरीके से एक नैरेटिव ये बना रहे कि हम 370 वापस लाएंगे। अब जम्मू कश्मीर की जनता जब अपने आप को ठगा हुआ कश्मीर की जनता पाएगी कि 370 तो ये वापस ला नहीं सकते, तो पता चल जाएगा आने वाले समय में कैसे लेकर आएंगे। और मैं बहुत आपको जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, पीढ़ियों पीढ़ी आ जाए अब्दुल्ला परिवार की, पीढ़ी पीढ़ी आ जाए गांधी परिवार की, 370 वापस नहीं आएगा। ये हम बहुत गारंटी से कह रहे हैं, और ना ये ला सकते हैं वापस। दूसरी बात, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात कह रही हूं कि देखिए, ये जो मत था लोगों का हरियाणा में, वो इसलिए था क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने लगातार वहां की जनता के लिए काम किया। किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी, 1,40,000 नौकरियां, हर चीज जो हमने वादे किए थे हमने पूरे किए। अगर हम नहीं कर रहे होते, ये जो नैरेटिव बनाया गया ना कांग्रेस द्वारा, ये सिर्फ कांग्रेस ही थी और जो मीडिया में जाके बेच रही थी। प्रॉब्लम्स तो थी ना, किसान नाराज थे, वो तो ये सब समस्याएं तो थी, वो तो नतीजे में दिख गया। जिस आदमी ने ना देखिए, जिस आदमी ने किसान आंदोलन किया, जो हरियाणा से आके बॉर्डर पे बैठा, पूरा किसान आंदोलन जिस आदमी ने पूरा आगे से लीड किया, वो खुद अपना चुनाव हार गए। अगर किसान नाराज होते तो वो अपना चुनाव नहीं जीतते। बताइए, पहलवान की बात करते हैं, कितने वोट से जीती है विनेश? अगर सच में पूरा के पूरा हरियाणा उसे अपनी बेटी मान रहा होता, वो सिर्फ 5,000 वोटों से जीतती। 50,000 वोट से कम जीतना चाहिए था विनेश को। लेकिन असलियत सामने आई ना, कि आपने एक लड़की को किस तरीके से पहलवानों के नाम पे मोहरा बना के वहां बिठा दिया। क्यों? नीरज चोपड़ा हरियाणा के बेटे नहीं थे? मन्नू भाकर हरियाणा की बेटी नहीं थी? अमित रावत हरियाणा के बेटे नहीं थे? क्यों नहीं गए दीपेंद्र हुड्डा उनको लेने? तो ये सामने आ गया ना। अरे खिलाड़ियों वाला दाव तो देखिए हर पार्टी चलती है, आपने भी चला है। देखिए 3 लोग देखिए 3 लोग गेम बदला 3 तारीख के बाद ना, जो माइक्रो मैनेजमेंट आपकी तरफ से किया गया। ना देखिए, 3 लोग जो मेडल जीत के आए, उनको लेने क्यों नहीं गए दीपेंद्र हुड्डा? लेकिन जो डिस्क्वालीफाई हो गई, अब तो ये लगता है कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन वेट बढ़ना भी एक षड्यंत्र। जवाब दीजिए प्रियंका, फिर मैं राजीव रंजन का रुख करूंगी। प्रियंका जवाब दीजिए। कि राजनीति करनी है कि कैसे मोदी सरकार को बदनाम किया जाए। अगर आप हरियाणा का नाम विश्व के पटल पे जाके बदनाम करेंगे, तो हरियाणा की जनता आपकी जलेबी का जलेबा ही बनाएगी, और हो गया। ठीक है प्रियंका। राधिका जी से मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगी, इतने वक्तव्य में उनसे एक ही बात पूछूंगी कि विनेश फोगाट के साथ जो कुछ भी हुआ कि वो जायज है, और उस पर ये समर्थन करती हैं। एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि उस पर जवाब देना चाहिए, और वो बेटी जीत कर आई है, उसे अपनी जीत दर्ज जवाब दे देती हूँ। और मैं पूछना चाहती हूँ कि उनकी जीत से इतनी आपत्ति क्यों है, इनको ये बता दें। एक बेटी जो अपने ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ लड़ रही थी, और वो जंतर मंतर पे लड़ रही थी, वो देश के सामने लड़ रही थी, पूरा देश उसके साथ में खड़ा था। जीत 5,000 या 4,000 से नहीं होती, जीत होती है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आज किसी भी महिला के साथ जो अपने लिए संघर्ष कर रही हो, जो अपने लिए लड़ाई कर रही हो, अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रही हो, और उनके खिलाफ लड़ रही हो जो ताकतवर, लेकिन देखिए सवाल तो खड़े हुए हैं ना, सवाल तो बनते हैं ना प्रियंका जी। ये मुद्दे नहीं चले आपके, संविधान की प्रतियां लेकर आप लगातार घूमते रहे, नहीं चला ना मुद्दा। वहीं दलित वोट बैंक आपके साथ नहीं इस बार छिटकता हुआ नजर आया। देखिए, मुझे लगता है कि वाकई में जीत हार अलग अपनी जगह पर, मैं जिस तरह से विनेश फोगाट की बात की जा रही है, मैं समझती हूँ कि अपने आप में ये 10 सेकंड राधिका आपको, फिर राजीव रंजन का। जी, और शुरुआत करते हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी से। जल्दी से साथ गलत किया, प्रियंका चतुर्वेदी से शुरुआत करते हैं। बताइए प्रियंका जी, बोलिएगा जिम्मेदारी से, कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ गलत किया। बात करते हैं अंकिता दत्ता की, यहाँ पे बोलिए कि उनके साथ गलत किया और श्रीनिवास को उनको रखना नहीं चाहिए था कांग्रेस पार्टी को। मेरी बात करिए कि जयराम रमेश ने हिम्मत है तो बोलिए कि गलत किया। खड़े होइए सोनिया के साथ, जिसको दीपेंद्र हुड्डा जब स्टेज पे खड़े थे उसके साथ अभद्रता हुई, और क्योंकि शैलजा जी ने उसकी आवाज उठाई, आप लोगों ने उनको एंटी पार्टी बोल दिया। खड़े होइए ना, क्यों किसी के साथ खड़ी नहीं हुई? ठीक है राजीव, एक बार आपके पास मैं आ रही हूँ, क्योंकि अब हम आगे महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर ही चर्चा करने वाले हैं।